पिछले 2 पार्ट्स में आपने वचन सुना कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा वही कहता है जो परमेश्वर की मर्जी है, वो नहीं जो किसी इंसान की मर्जी है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो कलीसियाओं से कहता है, जब वो मानती हैं, जब चर्चेस पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के चलते हैं, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे प्रभु के दास के द्वारा हो, चाहे डायरेक्ट, अगर प्रेयरफुल लोग आप हैं, डायरेक्ट अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो आप सेम नहीं रहते। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे, उसी वचन को हम कंटिन्यू करेंगे कि आत्मा या प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं। हम खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब, उसका चैप्टर 16। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 को हम पढ़ेंगे। सब जन इस वचन को खोलिए और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 को, मत्ती चैप्टर 16 वर्स 18 से खोलेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 मैं पढ़ूंगा आपके लिए, सबके लिए। तो आज का वचन हमारा है, इस वचन को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा है, पर हम उसी वचन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पर आज का टाइटल है चर्च विदाउट ब्लेमिश। एक ऐसा चर्च जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, ऐसा चर्च परमेश्वर बनाना चाहता है। इस वचन में लिखा, और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इसको दोबारा पढ़िए मेरे साथ। प्रभु क्या कहता है? और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। बोलो कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का पावरफुल वचन, जो अगर हम वचन में पढ़ें, स्टोरी में पढ़ें, तो हमें लगता है कि वो उसने एक पतरस को, जो पीटर जिसका नाम है इंग्लिश में, उसको लिखा है, उसको कहा है। अगर उस मौके की बात करें या सिर्फ एक स्टोरी के रूप में बाइबल को पढ़ें, तो हमें लगता है कि यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं और पतरस को कह रहे हैं कि पतरस, तूने मुझ पे विश्वास रखा, क्योंकि पतरस ने ऐसी बात बोली जिसने प्रभु को हिला दिया। ऐसी बात पतरस ने बोली कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर बात जाहिर की और जैसे उसने बोला, प्रभु ने कहा तू रॉक है, तू पत्थर है और मैं पतरस तेरे ऊपर इस कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। कि तू पतरस है और इस पत्थर पर, प्रभु ने कहा कि इस रॉक पर। पतरस का मतलब, जब मैं कल पढ़ रहा था, तो पतरस का मतलब जो ग्रीक भाषा में, अगर इंग्लिश में इसको पीटर कहते हैं, क्योंकि हिंदी में और पंजाबी में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डायरेक्ट हिब्रू भाषा से लिए गए हैं। जैसा नाम उसे अगर इंग्लिश में पॉल कहते हैं तो पंजाबी में पौलुस कहते हैं, हिंदी में पौलुस कहते हैं, और जो ओरिजिनली भी उसको पौलुस कहते थे, क्योंकि इथियोपिया के लोगों से मिला मैं कुछ, मैंने कहा पौलुस को क्या कहते हैं? बोले हम पौलुस कहते हैं। वहाँ पे, जहाँ पे इथियोपिया में या अलग अलग कंट्रीज में वो जाता था, तो वहाँ के लोग उसे पौलुस ही कहते थे। इसी तरह से जब पतरस हिंदी में लिखा गया, तो ये ओरिजिनली जो उस भाषा के, क्योंकि ग्रीक भाषा में इसे पेट्रोस कहते हैं, पेट्रोस, जिसका मतलब आरामिक भाषा जिसे यीशु मसीह बोलते थे। क्योंकि हिब्रू का आगे भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन में आगे हिंदी है, पंजाबी है, ऐसा है, ऐसे हिब्रू में आगे है आरामिक। आरामिक वो भाषा है जो प्रभु यीशु मसीह के गांव की भाषा थी, उस नगर की, उन लोगों की, उस एरिया की भाषा थी। आरामिक में इसे कहते हैं रॉक। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, आरामिक में से कहते हैं कैफा, यानी कि स्टोन, जिसका मतलब है रॉक। पीटर का मतलब है पतरस ग्रीक में, और पतरस को जब ट्रांसलेट किया गया आरामिक से, तो आरामिक में इसका मतलब है कैफा। इसलिए जब पौलुस की, जब आप पत्री को पढ़ोगे, कहीं कहीं उसने पीटर को, पतरस को कैफा लिखा है। उसने कहा कि कैफा भी इन बातों में उलझ गया था, फिर मैंने उसे बताया, यानी कि यीशु मसीह भी उसे कैफा कहते थे।
हालेलुया। बाद में ट्रांसलेशन में अलग हो गया। अब कैफा का मतलब है इंग्लिश में रॉक, पत्थर। जो भी बंदा एक चट्टान के रूप में खड़ा होगा पाप के सामने, बुराइयों के सामने, परमेश्वर के वचन पर चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, यीशु मसीह उसे कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। कि मैं इस रॉक पर, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस कैफा के ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। पतरस का नाम साइमन था, शमौन जिसे हिंदी में कहते हैं। यीशु मसीह ने उसका नाम बदलकर पीटर, जिसे इंग्लिश में पीटर लिख दिया, उसका नाम पतरस रखा और उसे कैफा कहा गया। मतलब प्रभु उसे मोल्ड कर रहे थे। जब बार बार एक चीज के ऊपर आप प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो वो चीज वैसी फॉर्म होनी, बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि वचन कहता है हमारे शब्दों में ताकत है। इसलिए यीशु मसीह ने शुरू से जब उसे बुलाया तो यीशु मसीह ने कहा कि तू मछुआरा होगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला, मतलब तू रूहों को बचाएगा। हालेलुया। तू रूहों को बचाएगा। और इसी तरह से यीशु मसीह ने उसे कैफा कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है रॉक। जब हर रोज प्रभु उसे बुलाते थे ये नाम ले लेके कि कैफा 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 पतरस, और एक दिन उसने वाकई रॉक बन के दिखाया। हालेलुया। वो खड़ा हुआ चट्टान की तरह, और वो कलीसिया का लीडर था। जो पहला चर्च था यीशु मसीह के जाने के बाद, पतरस उसका लीडर था। जहां कोई काम अड़ जाता था, बाकी चेले नहीं कर जा सकते थे, पतरस को बुलाया जाता था। क्यों? वो चट्टान की तरह खड़ा था। हालांकि लोग विरोध कर रहे थे, सरकारें विरोध में थी, बहुत कुछ था, पर उसने एक स्टैंड लिया कि मैं प्रभु से जो बातें, क्या कहता है वो, लोग कहते हैं कि अगर तुम ये यीशु का प्रचार करोगे, हम तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे, हम तुझे जान से मार डालेंगे। वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो बातें मैंने कानों से सुनी हैं, आंखों से देखी हैं, मैं उसे ना प्रचार करूं। इसका मतलब क्या था? वो चट्टान की तरह खड़ा हो गया। आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, विरोध आ रहा है, कोई असर नहीं है। प्रचार करते जा रहे हैं, लंगड़े चला रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस रॉक पर, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आज चर्चेस क्यों छोटी सी उठती हैं? 10 बंदे इकट्ठे हुए फिर खिलर गया सब कुछ, फिर 15 इकट्ठे हुए फिर खिलर गया सब कुछ, शुरू होता है काम फिर बंद हो जाता है। शुरू क्यों? परमेश्वर को एक रॉक चाहिए, बातें करने वाला इंसान नहीं चाहिए। परमेश्वर को एक पतरस चाहिए, एक पेट्रोस चाहिए, उसे एक कैफा चाहिए, जिसके ऊपर परमेश्वर अपने चर्च को बना सके। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। मैं चाहता हूं एक आंखें बंद करके बोलो, परमेश्वर हमें चट्टान बना कि हम कलीसिया की अगुवाई कर सकें, हम लोगों की अगुवाई कर सकें। 1 मिनट करो ऑनलाइन लोग प्रार्थना, बोलो परमेश्वर हमें चट्टान बना, हमें रॉक बना, हमें पत्थर बना कि हम दूसरी कलीसियाओं की अगुवाई कर सकें। बोलो परमेश्वर हमें चट्टान बना, इस कलीसिया को चट्टान की तरह खड़ी कर मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्योंकि इस वचन को जब आप देखने वाले हैं, ये मैंने कल जब मैं इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे हिला रहा था इन वचनों को। इस वचन से मैं आगे चलूंगा। यहां पे परमेश्वर ने क्या कहा कि पतरस मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। मतलब परमेश्वर को एक स्टार्टिंग करने के लिए, आप सोचो अगर प्रभु हमें ये सलाह देता है कि मूर्ख मत बनो, रेत के ऊपर अपना घर मत बनाओ, जब तूफान आएगा तो वो गिर जाएगा, चट्टान के ऊपर अपना घर बनाओ। और इसी तरह से अगर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया बनानी हो तो क्या वो एक फेक बंदे के ऊपर बनाएगा? क्या वो ऐसे बंदे पर अपनी कलीसिया बना सकता है जो चोरी की आदत है, जिसे, जो नशा करता है, या जो गालियां निकालता है, या जो डेली 2 पैग लगा के सोता है? क्या ऐसे बंदे पर परमेश्वर अपने चर्च को बना सकता है? कभी नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पतरस तू रॉक है, तू चट्टान है, तेरे ऊपर किसी भी चीज का, ना पाप का असर होता है, ना बीमारी का, ना विरोध का, तेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे तैयार किया। आज प्रभु का वचन हमें भी तैयार होने के लिए उसी तरह कहता है कि हम एक चट्टान की तरह खड़े हों जब रियल चर्च फॉर्म हो। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई जो परमेश्वर करना चाहता है, जैसे विजन परमेश्वर देता है, जिस ऊंचाई पर प्रभु लेके जाना चाहता है, ये तो अभी कुछ भी नहीं। हालेलुया। अगले वचन को हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 25। इफिसियां पंजाबी दे विच, हिंदी दे विच इफिसियों चैप्टर 5 .
ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। अगर सब जन निकाल चुके तो मैं इसे पढ़ूंगा। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। इफिसियां दी किताब द चैप्टर 5 वर्स 25। इस वचन में लिखा है, हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। 27 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish, कि वो क्या हो, निर्दोष हो। हालेलुया। पहले वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा परमेश्वर का प्लान क्या है, जो हमने मत्ती 18 उसका 16 में पढ़ा। उसमें परमेश्वर ने अपना प्लान बताया मत्ती 16 की 18 में, कि प्रभु कहता है कि मुझे एक बंदा चाहिए चट्टान की तरह, जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित कर सकूं। सेकेंडली प्रभु कहता है मैं ऐसी कलीसिया बनाना चाहता हूं, सेकंड पॉइंट जो है, कि जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक भी प्रबल ना होने पाए। हालेलुया। जो पहले हमने वचन पढ़ा, ये प्रभु का प्लान है, उसकी योजना है कि मैं एक ऐसा चर्च बनाऊं जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक, मतलब अधोलोक मतलब हेल गेट्स भी प्रिवेल ना करने पाए। इंग्लिश में लिखा, द हेल गेट्स शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट, जो नरक के फाटक हैं, मतलब चर्च का कोई भी बंदा नरक ना जाएगा। हालेलुया। कि चर्च में जब लोग आएंगे, वो वचन को सुनेंगे, वो अपने मन को फिराएंगे, वो फिर से पाप में ना गिरेंगे और वो नरक में ना जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है बहुत से लोग जो चर्च में जाते होंगे, आपने 7 पत्रियों को पढ़ा, उसमें अलग अलग चीजें बताई परमेश्वर ने। ऐसे भी चर्च हैं कि जिनकी एक भी काम परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है, एक भी ऐसा काम नहीं करते जिसे प्रभु ग्रहण करे। कुछ आधे अधूरे करते हैं, कहाँ कि किसी के लोग आधे अधूरे हैं, आधे अच्छे काम करते हैं, आधे बुरे हैं, आधे गर्म है, आधे ठंडे हैं, आधे प्रार्थना करते हैं, आधे पाप करते हैं। तो अलग अलग चीजें परमेश्वर की आत्मा ने बताई उस वचन में, जो आपने सुना पिछले 2 हफ्तों में। आज परमेश्वर अपना प्लान बताता है कि वो तो ऐसे लोग हैं, पर जैसा चर्च परमेश्वर चाहता है, जैसी कलीसिया परमेश्वर बनाना चाहता है, उसकी क्या योजना है। इसलिए प्रभु ने क्लियरली बोला, नंबर 1 उसे चट्टान चाहिए, एक बंदा चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला, जो विरोध में खड़ा रह सके। अगर जो खुद बीमार हो जाए, ऐसा ना बोले कि प्रभु मैं तो पास्टर हूं, मेरे ऊपर बीमारी क्यों आई, मेरे घर में डेथ क्यों हो गई, मेरा ऐसा क्यों हो गया। कंप्लेन ना करे, डोले ना, जब विरोध आए तो वो खड़ा रहे। परमेश्वर को एक चट्टान की तरह इंसान चाहिए, एक बंदा चाहिए। सेकेंडली परमेश्वर चाहता है कि वो स्ट्रांग हो, जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक भी प्रबल ना होने पाए। वो चर्च को ऐसे बनाए, ऐसे लीड करे, ऐसे मेंटेन करे, ऐसे उनको सिखाए कि वो चर्च के लोग भी स्ट्रांग हों। ऐसा ही नहीं कि वो खुद ही बचे, दूसरे लोगों के ऊपर भी नरक के काम, जो नरक के हेल गेट्स हैं, जो दरवाजे हैं, दूसरे लोगों पर भी प्रबल ना होने पाए। वो खुद बचे और दूसरों को भी बचाने वाला हो, बहुत सी रूहों को बचाने वाला हो। जैसे पतरस एक दिन में 3-3 हजार लोगों को बपतिस्मा देता था। हालेलुया। ऐसे नहीं परमेश्वर ने उसे बोल दिया था कि तू रॉक है। और यहां पे जब हम अगले वचन को पढ़ते हैं, यहां पे परमेश्वर कहता है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। द क्राइस्ट लव्ड द चर्च एंड गेव हिमसेल्फ अप टू हर। कि परमेश्वर ने चर्च से इतना प्रेम किया है, वचन कहता है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जब आप वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के
वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने क्रूस के दुख को सह लिया, क्रूस पर अपनी जान दे दी। किस लिए? कि जो आनंद उसके सामने था उसे वो नजर आ रहा था, और वो आनंद था कि कल जब मैं मारा जा रहा हूं इन लोगों के लिए, ये पश्चाताप करके मेरे मृत्यु के द्वारा और फिर जी उठने के द्वारा ये लोग पवित्र आत्मा को पाएंगे और एक ऐसा चर्च बनेगा कि शैतान तो सोचता है उसने मुझे अकेले को मार दिया, पर अकेला अकेला बंदा शैतान का सामना करेगा, उसे खदेड़ेगा। परमेश्वर का ये विजन था, परमेश्वर का ये आनंद था जो उसके सामने रखा हुआ था। और बाइबल कहती है उसी आनंद को देखते हुए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। और ये वचन यही कहता है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को उसके लिए दे दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? चर्च से प्रेम करते हैं। पर जब आप 7 पत्रियां पढ़ते हैं जो यूहन्ना ने लिखी, उसमें आपको अलग अलग चीजें नजर आती हैं। उसको पढ़ के आपको लगेगा कि तो प्रभु तो चर्च से प्रेम करता ही नहीं, वो तो कहता है कि तुम नाश हो जाओगे, तुम ऐसा हो जाएगा। पर मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह नहीं चाहता कोई भी नाश हो, इसीलिए पहले ही उसने सब बातें सिखाई और अब फिर से लेटर लिखे दोबारा उसने यूहन्ना के द्वारा लिखवाए कि जो जो चर्च करप्ट है, जो जो बुरी बातें करते हैं वो सुधर जाएं, ताकि उन्हें डंडे ना पड़े, वो नरक में ना जाएं, अधोलोक के फाटक हेल गेट्स उनके ऊपर प्रिवेल ना हो, वो बचाए जाएं। तो मतलब क्या है? परमेश्वर की ये सब योजना तो है एक चर्च के लिए कि एक ऐसा चर्च हो जिसके ऊपर हेल गेट्स प्रिवेल ना हो, अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो, एक ऐसा चर्च जिसके लिए मैंने अपनी जान दे दी, यीशु मसीह कहता है। तो वो चाहता क्या है यीशु मसीह? हम 26 से पढ़ेंगे इसको, इसी का 5 का 26 से लेके, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी यानी कि पावरफुल लाइटेंड कलीसिया चर्च बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब आपको जब इन वचनों को पढ़ रहे हैं आपको पता लगा होगा कि लेटर्स क्यों लिखे गए थे, क्यों लोगों को ताड़ना दी गई थी, सुधरने का मौका दिया गया था। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि चर्च कलीसिया ऐसी हो जिसमें कलंक हो, इसमें लिखा झुरी हो, रिंकल, एक छोटा सा रिंकल भी हो, एक छोटा सा पाप भी हो उसमें। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि प्रभु को पता है जहां पाप है वहां मौत है। वो हमारे फायदे के लिए बताता है। जब आप योशुआ की बुक को पढ़ते हैं उसमें लिखा कि योशुआ ने लीड किया, इजरायलियों ने यरीहो की दीवारों के चारों ओर चक्कर लगाए, प्रभु की वर्शिप की, वो दीवार गिरी। इतने बड़े नगर को जिन्हें वो लगता था कि हम जीत नहीं पाएंगे, वो जीत गए। पर जब आगे गए, एक नगर एआई से लड़ने के गए जिसे ए बोलते हैं, और बाइबल में लिखा वहां थोड़े से लोग थे और वो उनसे हार गए। और बीच में एक लेसन है, बीच में एक स्टोरी है कि उनमें से एक बंदे ने, आप सोचो 5-6 लाख लोगों में से एक बंदे ने चोरी कर ली थी परमेश्वर की चीजों को। प्रभु ने कहा इन सब चीजों को जला देना, ये सोना चांदी ये मेरे भवन में आए, बाकी सब चीजें जला देना। और एक बंदे ने चोरी की, अपने घर में चीजों को रखा जो परमेश्वर के घर में जानी चाहिए थी, और वो लोग लड़ाई से हार गए और बहुत से लोग मारे गए उससे। रीजन क्या था? परमेश्वर कहता है एक रिंकल भी नहीं होना चाहिए चर्च के ऊपर, एक छोटा सा पाप भी नहीं होना चाहिए चर्च के ऊपर। ऐसा चर्च परमेश्वर बनाना चाहता है, ऐसी कलीसिया प्रभु तैयार करना चाहता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बंदा पाप कर रहा है तो कोई बात नहीं। जब उसी स्टोरी को आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु ने कहा जब तक तुम अपने बीच में से पाप को खत्म नहीं करोगे, मैं आगे से तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। कि तुम लड़ाइयां लड़ने जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम लड़ोगे, तुम बोलोगे शैतान जा, प्रार्थनाओं करोगे, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा कोई चीज टिक ना पाएगी। वो यरीहो की दीवार उनके सामने टिक नहीं पाई, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। और वो बंदों से हार गए जो थोड़े थे, क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ नहीं था। और रीजन क्या था? एक रिंकल, एक पाप, एक बंदे का पाप, 5-6 लाख लोगों में से एक बंदे का पाप। और यही चीज प्रभु आज चर्च को बताता है कि तुम्हारे बीच में से जब तक पाप खत्म नहीं होगा तुम निष्कलंक नहीं ठहरोगे। पर अभी प्रभु इंडिविजुअली बोलता है सबको कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों को, क्योंकि अगर एक बंदा बाहर जाके कुछ गलत काम करे नए लोगों के सामने या जो चर्च में नहीं आते,
तो लोग क्या बोलेंगे कि ये चर्च के लोग ऐसे हैं। वो एक बंदे को अगर एक बंदे, क्योंकि आगे परमेश्वर इस चर्च को बढ़ाएगा, नाम होगा, सब कुछ होगा। मैंने आपको बताया जो प्रभु ने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि रिकमेंड करेंगे लोग, आप देखने वाले हैं खुद अपनी आंखों से कि रिकमेंड कर करके लोग यहाँ पे आएंगे कि मुझे फलाने ने बताया पंजाबी चर्च में जाओ, वहाँ पे जाओ, ऐसी प्रार्थना होती है, ऐसा काम होता है, ऐसा होगा। और क्या होगा, नाम बढ़ेगा। पर हमारी ही बीच में से अगर बंदे ऐसे काम करें, बाहर जाके गलत काम करें, बदनामी करें, तो वो एक बंदे की बदनामी नहीं होगी, वो चर्च की बदनामी होगी, क्योंकि लोग बोलेंगे चर्च के लोग ऐसे। हालेलुया। तो इसलिए हर एक बंदे को करेक्ट होना है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, ऐसा चर्च जो विदाउट ब्लेमिश हो, जो निष्कलंक हो। प्रभु कहता है जिसके ऊपर, इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे 26 से और 27 को। प्रभु कहता है कि मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, यानी कि वचन सुनाकर बपतिस्मा लेकर वो पवित्र बन जाएं, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर, इंग्लिश में लिखा सो दैट माइट बी प्रेजेंट द चर्च टू हिमसेल्फ स्प्लेंडर, एक ऐसी पावरफुल, तेजस्वी, यानी कि जिसका तेज चमके, जिसकी रोशनी चमके, जिसके कामों को देखकर लोग कहें कि वाओ ये लोग कैसे काम करते हैं। प्रभु कहता है कि ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक हो, ना झुरी हो, और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, होली हो और निर्दोष हो, निष्कलंक हो। परमेश्वर कहता है मैं ऐसा चर्च, प्रभु कहता, बनाना चाहता हूं। यह प्रभु का विजन है, पर बहुत से लोग ऐसा नहीं बन पाते, इसीलिए परमेश्वर के बड़े काम नहीं देख पाते, चर्च में उतने पावरफुल काम नहीं होते। रीजन क्या है? चर्च के लोग करप्ट होते हैं, किसी को पैसे का लालच है। आपने देखा उन पत्रों में, कोई बंदा मूर्तियों के आगे चर्च भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। संडे चर्च है, मंडे वहाँ कहीं और चले गए, वहाँ पे सब कुछ करने लग गए जो अन्य जातियाँ करते हैं। कुछ लोग चर्च में तो आते हैं, पर पैसों का लालच है, मन में से वो करप्शन नहीं गई, लोगों की तनख्वाह मार ली, ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ लोगों में चर्च में चोरी करने की करप्शन है, कुछ लोगों में कुछ अलग अलग चीजें प्रभु ने बताई कि ऐसा ऐसा काम चर्चों में होता है, और तुम लोग स्वर्ग के वारिस ना होगे, प्रभु कहता है। क्योंकि प्रभु कहता है जो जय पाएगा वही मुकुट को पाएगा। हालेलुया। मुकुट मतलब, प्रभु ने अभी क्या कहा, मुकुट मतलब प्रभु के साथ खड़े होना, उसके साथ रहना, स्वर्ग का निवास। प्रभु कहता है मैं ऐसी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ी करना चाहता हूं, जिसमें ना कोई रिंकल हो, ना कोई पाप हो, पर कि पवित्र और निर्दोष हो। और इसमें क्लियरली बताया गया कि बंदा क्या सुने, वचन को सुने। जब उसे वचन पता चल गया, अब बैप्टाइज हो जाए, जल से शुद्ध हो जाए, बपतिस्मा ले, और अब पुराने पापों को छोड़े, गंदगियां छोड़े, पुराने नशे छोड़े, सब चीजें छोड़कर, और प्रभु के सामने एक निर्दोष होके खड़ा हो, ताकि प्रभु उस प्लान को कर सके, जो प्लान पूरा कर सके, जो प्लान प्रभु बनाता है आपके लिए। जैसे पतरस के लिए उसका प्लान था कि मैं तेरे ऊपर चर्च को एस्टेब्लिश करूंगा, और उसने एस्टेब्लिशमेंट की पहले चर्च की। पौलुस के लिए उसका प्लान था कि तू मेरे लिए दुख उठाएगा, पर तू अन्य जातियों में मेरा प्रचार करेगा। तू बंदा तो यहूदियों का है, तू उनमें से चुना गया है, पर तू जाएगा प्रचार करने दूसरे लोगों पर। वो तुझे ताड़ना देंगे, मारेंगे, पर तुझे वहीं प्रचार करना होगा। परमेश्वर ने उस प्लान को पूरा किया, सबसे ज्यादा कलीसियां स्थापित की उसने। अगर पौलुस चाहता तो मुकर सकता था, वो पौलुस चाहता तो वो भाग सकता था कि नहीं, मुझसे नहीं ऐसा काम होता, मैं तो अच्छा भला सेनापति था, तलवार लेके लोगों को मारता था, अब लोग मुझे ईंटें मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मैं क्यों ऐसा दुख सकूं। पर नहीं, वो चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो खड़ा रहा दुख सहने के लिए, प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और वचन कहता है प्रभु की सारी प्लानिंग उसकी जिंदगी में पूरी हुई। बुढ़ापे तक उसे कोई मार नहीं पाया, वो पूरा बूढ़ा होकर रोम में उसने अपने प्राण दिए। उसे जेलों में डाला गया, जहाज टूटे, तरह तरह के क्लेश आए, सांप ने डसा, 5 बार कोड़े मारे गए, जेलों में रख दिया गया। सारा सिटी, यरूशलेम सिटी उसके खिलाफ हो गई थी कि जैसे अगर जेल से बाहर आएगा हम इसे मार डालेंगे। पर परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूत को भेजकर उसे योजना बताई कि ऐसा कर, इस बंदे से बात कर, अपने लीडर से, जो जेलर है उससे बात कर। जेलर ने उसे रातों रात निकाला, रोम में लेके चला गया। सोचो, सारा शहर उसके खिलाफ था कि हम इसे मार डालेंगे जैसे ये बाहर आएगा। पर परमेश्वर कहता कि जो ब्लेमिश है, विदाउट एनी रिंकल है, जो पवित्र और निर्दोष है, उसे कोई भी अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल ना होंगे, प्रभु कहते हैं। हालेलुया।
तो परमेश्वर ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है, चर्च ऐसा। और चर्च एक एक बंदा मिलके, ये चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है कि इन्हों वाइट पेंट कर देंगे तो बढ़िया लगेगा। चर्च एक एक बंदे को मिलके, क्योंकि वचन कहता है कि एक एक बंदा मिलके, एक एक अंग मिलके मसीह की देह तैयार होती है, वो चर्च है। और वो एक अंग अगर करप्ट हो तो वो बाकी अंगों को भी दुख देता है। ऐसा भी वचन कहता है कि अगर एक अंग दुखी होता है तो बाकी अंग भी दुखी होते हैं। अगर एक अंग करप्ट है तो बाकी अंगों में भी करप्शन फैल जाती है। इसलिए हर एक बंदा इंडिविजुअली परमेश्वर के सामने निर्दोष हो, पापों को छोड़े और उसके साथ चले। एक वचन को आगे और पढ़ेंगे हम, आज जल्दी फिनिश करेंगे। पहला पत्रस 1 उसकी 13, लास्ट पत्री में आइए। पहला पत्रस 1 उसका 13 से लेके 19 तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 13 से लेके 19 तक। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस उसका 1 उसका 13 से लेके 19 तक हम पढ़ेंगे। अगर सबने निकाल लिया तो मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं की सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है वैसे ही पवित्र भी और सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मैं 16 को दोबारा पढ़ूंगा, 17 को। इसमें लिखा, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। इस वचन में परमेश्वर कहता है कि हर एक बंदे को परमेश्वर इंडिविजुअली न्याय करता है। प्रभु कहता है कि जैसा तुम्हारे बनाने वाला पवित्र है, वचन कहता है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। हर एक बंदा पवित्र बने, क्योंकि हमारा छुटकारा, अब हमें एक बंदा मान लो उसको हीलिंग मिल गई, बहुत दुख था जी, ये है वो है, सारी रात नींद नहीं होती, ऐदा फलाना, अब उसे हीलिंग मिल गई है। दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, अब छुटकारा मिल गया है। गरीबी थी, अब परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया है, अब बिजनेस दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब अगर वो बंदा फिर से पाप में गिरता है, प्रभु को भूल जाता है, तो वचन क्लियरली ये बताता है कि तुम्हारा छुटकारा, 18 को पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है, यू आर रैंसम्ड फ्रॉम द फुटील वेज फ्रॉम योर फोरफादर्स, नॉट विद perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Jesus Christ. हालेलुया। रैंसम का मतलब होता है किसी चीज का मूल्य चुकाना, किसी चीज को छुड़ाना, जिस चीज के ऊपर कब्जा किया गया हो, सालों से किसी कब्जे के अधीन हो, उसे रैंसम करना, उसे छुड़ाना, उसका मूल्य चुका के। बंदा जितना चाहे पैसा मांगे, जितनी चाहे उस कामों में फंसे हुए थे, पाप में फंसे हुए थे, प्रभु कहता है ये बात याद रखो कि तुम्हारा छुटकारा पैसे सोने चांदी से नहीं हुआ, ना ही उन कामों से हुआ जो तुमने बाप दादाओं से सीखे थे। तुम्हारा छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के प्रीशियस ब्लड के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है।
और जब तुम इन बातों को याद रखते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, तो तुम्हें यह ख्याल रखना है कि तुम इस धरती पर परदेशी हो। इसलिए अपना टाइम, अपना समय भय के साथ गुजारो कि एक दिन प्रभु आएगा और मेरा न्याय करेगा। जब हमारे दिल में हमारा माइंडसेट ये होगा, हम विजन को लेके चलेंगे कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और वो हर एक को उसके काम के अनुसार परखेगा। मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है, जब 14 को हम पढ़ते हैं, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। और 17 में लिखा, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। हालेलुया। वहां वचन कहता है कि हर एक का न्याय परमेश्वर उसके कामों के अनुसार करता है। अब जब एक बंदा चर्च में से जाके बुरे काम करेगा, लोग तो बोलेंगे चर्च को बुरा, लोग तो बुराइयां करेंगे कि चर्च के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, पास्टर ऐसे होते हैं, अगर पास्टर गलत काम करेगा तो। पर प्रभु कहता है कि मैं हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार करूंगा। मेरी नजर में जैसा बंदा है वैसा ही उसका न्याय होगा, वैसा ही उसे प्रतिफल मिलेगा। जो बंदा भय में चलेगा कि नहीं प्रभु आने वाला है, मुझे पाप नहीं करना, मैं पवित्रताई में बना रहूं, मुझे वो प्रभु के लहू को, वैल्यू को जानेगा कि आज मैं अगर फ्री हूं, डिलीवर्ड हूं, मैं दारू का नशा करता था, मैं दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर अटैक करती थी और मैं गंदगी में जाता था बार बार, अगर आज मैं फ्री हूं तो ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। जब उसकी वैल्यू को वो पहचानेगा, वो दोबारा पाप में नहीं जाएगा। पर जब वो भूल जाएगा, वो सोचेगा ले ये तो एवं ही हो गया, ये तो एक बार प्रार्थना की तो हो गया, अब मुझे क्या चर्च लेने जाना है। तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसका न्याय उसके कामों के अनुसार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह जब प्रकट होगा, इसी वचन में लिखा है, तो वो सब चीजों को देखेगा। हम एक वचन को और पढ़ेंगे लास्ट में, जो मैं चाहता हूं जो कलीसियाओं की हमने पढ़ा था, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका चैप्टर 3 और उसका 7 वर्ष से लेके मैं पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं हम देखें जो परफेक्ट कलीसिया थी परमेश्वर के सामने। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3, प्रकाश दी पोथी पंजाबी दे विच, उसका वर्ष 7 से पढ़ेंगे और फिर हम फिनिश करेंगे जल्दी, कि आज हमें चर्च को शिफ्ट करना है। इस वचन में लिखा 3 की 7 में, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह पत्र लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, यानी कि यीशु मसीह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझ से प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर सारे रहने वालों और परखने वालों के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के घर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। इंग्लिश में लिखा 12 को, द वन हु कॉन्कर्स, जो जीतेगा, आई विल मेक हिम पिलर इन द टेम्पल ऑफ द गॉड, नेवर शैल बी गो आउट ऑफ इट। ये चर्च जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हमने पहला वचन
जो पढ़ा इफिसियों की बुक में 5:25 में, उसमें लिखा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया क्योंकि वो चर्च से क्या करता था? प्रेम करता है। वो चर्च से प्रेम करता है, चर्च से प्यार करता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया चर्च के लिए, ताकि वो ऐसा चर्च बनाए जो बिना कलंक के हो, जो निर्दोष हो, जो कॉन्कर्ड हो, जो जीता हुआ हो। और अब प्रभु उसका रिजल्ट भी बताते हैं रेवलेशन में कि जो जो कलीसिया में करप्शन थी उसका ऐसा होगा, उसको ऐसा होगा, मैं तेरे से खुश नहीं हूं, तेरे ये काम बुरे हैं, तेरे ये काम बुरे हैं, तेरे ये काम बुरे हैं। पर एक चर्च परमेश्वर ने परफेक्ट पाया, जो फिलदिल्फिया की कलीसिया थी, उसे प्रभु कहता है कि तू है तो छोटा, तेरी नंबर इतना बड़ा नहीं है, तेरे लोग इतने ज्यादा नहीं है, ना ही तुम लोग बहुत अमीर हो, तेरी सामर्थ तो कम है, पर परमेश्वर कहता है तुमने एक ऐसा काम कर दिया कि मैं तुझसे खुश हूं, कि तुम लोगों ने मेरे वचन को नहीं नकारा, तुमने मेरा इनकार नहीं किया लोगों के सामने, तुमने वचन को मानना नहीं छोड़ा, तुम हर रोज वचनों पर चलते आए हो। अब रिजल्ट इसका यह है कि जो लोग, जो शैतान की सभा है, परमेश्वर कहता है, मतलब जितने चर्च के लोग बाकी हैं जो करप्ट हो चुके हैं, वो सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। आपको पता, मैं आपको क्यों बता रहा था ये जो प्रोफेटिक परमेश्वर दे रहा था पहले, कि आसपास के, क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है। उसे एक ऐसा चर्च चाहिए जो बिना निर्दोष, जो निर्दोष हो, बिना दोष के हो, जिसके ऊपर कोई भी कलंक ना लगा हो। पर जब एक ऐसा प्रभु को मिल जाएगा तो उसका फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि परमेश्वर कहता है कि बाकी चर्चेस के लोग जो करप्शन में हैं वो तुमसे सीखने के लिए आएंगे। जैसा आप देखते हैं होता है आजकल, हालेलुया, इंडिया में, पंजाब में, इवन दो जो पास्टर्स थे, जो सालों से, जनरेशन से थे, आज वो सीखने के लिए आते हैं, खामड़ा में और में आते हैं सीखने के लिए। रीजन क्या? परमेश्वर को एक ऐसा बंदा मिला जो चट्टान की तरह खड़ा हो, ऐसा चर्च मिला जिसमें निर्दोष ना हो। उनकी करेक्शन होती है, टीम में से बंदे निकाले जाते हैं, परमेश्वर शांति लगाता है। जो करप्ट होगा वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अभिषेक इतना है, फायर इतनी है वहां पे। और यही चीज जब हम प्रभु के सामने रखेंगे, जब हम फायर में बढ़ेंगे, हम पवित्रताई में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर चीजों को शानेगा। उसने शाना है हमारी जिंदगी से, और 90% आउट हो जाती हैं चीजें, क्योंकि वो करप्ट होती हैं। पर परमेश्वर जब ब्रेक शाना लगाता है तो थोड़ा सा ऊपर बचता है, बाकी सब निकल जाता है, बाकी सब वेस्ट में चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब ठान लिया कि ये बंदा सही चल रहा है मेरे सामने, ये अपना 100% दे रहा है, ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं इनके बीच में से बुराई, जो लोग बुरा काम करते हैं, मैं दूर करूंगा, और जितने बुरा काम करते हैं वो इनके अधीन हो जाएंगे, अंडर हो जाएंगे, ताकि वो सीखें पवित्रता में कैसे चलना है, ताकि वो सीखें फायर में कैसे बढ़ना है, सामर्थ में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर कैसा सामर्थी काम कर सकता है। और सबसे पावरफुल बात जो 12 में लिखी है, परमेश्वर कहता है जो जय पाएगा, मैं अपने परमेश्वर के घर में एक खंबा बनाऊंगा, उसे एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकाला जाएगा। एक ऐसा चर्च जो पवित्रताई में चलेगा, जो परमेश्वर के वचनों से नहीं फिरेगा, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, जो एकजुट होकर प्रभु की सेवा में लगा गया, एक पूरी टीम बन के प्रभु की सेवा करेंगे, पूरा चर्च मिलके, तो परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसी कलीसिया को एक खंबे के रूप में बना दूंगा अपने स्वर्गीय घर में, जिसे कोई भी उखाड़ ना पाएगा। आपको अगर सोफा हो, आप उसे बदल देते हैं, पुराना हो गया नया ले लो, टीवी छोटा हो गया जी बड़ा ले लो जी, ये टेबल छोटा हो गया, ये पुराना हो गया नया ले लो। पर कभी ऐसा हुआ कि आपने घर की दीवार बदल दी होगी, ये दीवार पुरानी लगती है, इसे निकाल दो, नहीं डाल दो? ऐसा ही परमेश्वर कहता है। वो कहता है कि मैं उसे पिलर बना दूंगा और वो फिर बाहर निकाला ना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें करप्शन नहीं थी। क्या आप अपने घर में अगर यहाँ पे लकड़ी के बनते हैं तो वो गली हुई लकड़ी तो नहीं लगाओगे ना दीवार में, उसका पिलर थोड़ी खड़ा करोगे जिसकी सहारे चर्च खड़ा हो। या इंडिया में जब ईंटों का बनता है तो पिल्लियां इट्टा तो नहीं लाते ना आप, जी मेन जो पिलर होता है जड़ा कोठी का या चर्च का। इसी तरह से परमेश्वर कहता है मैं उसे पिलर बनाऊंगा जो चर्च बिना करप्शन के होगा, जिसके अंदर कोई भी झुरी, कलंक, दोष ना पाया जाएगा, बल्कि जो पवित्र और निर्दोष होगा, जो जल से शुद्ध किए गए हों, पवित्र आत्मा से भरे हों और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हों। क्योंकि इसका रिजल्ट आप देखते हैं, हमने अभी अभी प्रैक्टिकली रिजल्ट देखा। दिसंबर में चर्च का रेंट शुरू हुआ और मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से बात की, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे इतनी ऑफरिंग होती है, उतना ही हमारा रेंट है, तो अब हमें ऑफरिंग कम करनी पड़ेगी जो हम इंडिया भेजते हैं। तो
उन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझता हूँ इन बातों को, आखिरकार तुम्हारे भी खर्चे हैं। उन्होंने पहले बोला था कि जब तुम्हारे खर्चे शुरू हो जाएंगे तुम ऑफरिंग कम कर सकते हो, सिर्फ अपना दशमांश भेज देना, क्योंकि पहले हम 100% भेजते थे, फिर थोड़ा सा रखा चर्च के कामों के लिए। पर हम लोगों ने डिसीजन लिया 3 फैमिलियों ने मिलके कि रेंट हम पे करेंगे अपनी पॉकेट से, जितनी ऑफरिंग जाती है वो कम नहीं होगी। हालेलुया, जितनी ऑफरिंग जाती है वो कम नहीं होगी, जो चर्च की है वो वहां हम 100 करेंगे ही करेंगे। और एक भी दिन, एक भी महीना वो कम नहीं हुई, दिसंबर से लेके हम भेजते रहे, उसको कम नहीं किया। जब बल्कि हमने परमिशन ले ली थी, बात भी हो गई थी, फिर एक डिसीजन आया कि नहीं, हम खुद रेंट अलग से डालेंगे, ऑफरिंग जो जाती है अलग से, टाइथ अलग से जाता है, पर रेंट हम खुद पे करेंगे। हम 3 फैमिलीज ने मिलकर डिसीजन लिया और बात बहुत टाइट थी, क्योंकि पहले पूरे पूरे खर्चे होते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई न्यूजीलैंड में, सब कुछ हो गया बहुत। मैं भी एक दिन मैं सोच रहा हूं, मैं बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है परमेश्वर, ये कैसे चलेगा काम। और मैं एकदम से मेरा ख्याल आया, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की कि मुझे अब सैलरी अप करवानी है। मेरी सैलरी पहले ही सोच के बाहर है, लोगों की इतना सोच भी नहीं सकते बंदे, और पहले ही उतनी थी। और मैंने सोचा कि परमेश्वर मुझे और चाहिए, क्योंकि मैं बोना और चाहता हूं, मेरे घर की खर्चे और बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है और हम तेरी सेवा करते हैं। तो जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की उसके लिए। और जैसे मैंने प्रेयर की अपने बॉस के लिए, हमारी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट होती है, बॉस वहाँ पे हैं, और मैंने जनरल मैनेजर से बात की। मैंने बोला तू बात करेगा, सैलरी बढ़नी चाहिए अब। बोला नहीं नहीं नहीं, वो मुझे गालियाँ निकालेगा, क्योंकि पिछली बार तो अभी सैलरी बढ़ाई है, फिर उसने अभी अभी इंसेंटिव ऑन किया है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, किसी को कमीशन नहीं मिलता था सेल के ऊपर, तो बोले अभी उसने शुरू किया है, तो अब तो मैं बात भी नहीं कर सकता। मैं बोला ठीक है, मैं बात कर लूँ, मैं तुझे बाईपास नहीं करना चाहता था, क्योंकि तू हमारी कंपनी का जनरल मैनेजर है, मैं डायरेक्ट बॉस से बात नहीं करना चाहता, ऑनर से। कहता नहीं तू कर ले। और मैंने उसको मैसेज किया, क्योंकि उससे पहले क्या, मैंने 1 हफ्ता प्रार्थना की, मैंने किया ठीक है चलो मैं खुद बात करूंगा। तो मैंने प्रार्थना शुरू की, हर रोज फेवर, परमेश्वर का फेवर, एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग। परमेश्वर तेरा वचन कहता है हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएंगे, मुझे बॉस का फेवर चाहिए, मुझे तेरा फेवर चाहिए। डेली जब प्रेयर हो रही है, जब मैंने मैसेज किया उसे कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, और मैंने जितनी पहली बार बढ़ाई थी उसने पिछले कुछ महीने पहले, मैंने कहा उससे 4 गुना और बढ़ानी है मुझे, उससे 4 गुना, ऐसा नहीं कि उतनी को और बढ़ा दे, चल थोड़ी सी और बढ़ा दे, जैसी आपकी सोच है, क्योंकि होली स्पिरिट जब आपको फिगर देता है वो कंफर्म करेगा। 4 गुना मैंने कहा और बढ़नी चाहिए सर। उसने कहा ठीक है मैं बात करूंगा तुझसे किसी दिन फोन पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जनरल मैनेजर ने पूछा, बोला तेरी बात हुई उससे? मैं बोला नहीं, उसने मैसेज किया है, बात करेगा एक दिन। वो कहता है मेरे से बात ही नहीं करता, ऐसा है, वो कम ही बात करता है, पर मुझे पता है जब भी मैं मैसेज करूँ मुझे रिप्लाई आता है, मुझसे बात होती है, पर उससे कम होती है। तो मैंने उससे कहा ठीक है, और 1-2 दिन गुजरे, मैंने और प्रार्थना की, और उसने कहा ठीक है आज मैं बात करूंगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरा प्रेयर टाइम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमसे पीछे है 2 घंटे। उसने कहा मैं 8:30-9 बजे फ़ोन करूंगा। बोला नहीं, ये मेरा प्रार्थना का टाइम है, इस टाइम मैं बात नहीं कर सकता, मैं बॉस से बात कर रहा हूँ, उसको ऐसा बोल रहा हूँ। बोला ठीक है, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन है। बोला ठीक है चल मैं बाद में बात कर लूँगा। अच्छा, मैंने उसको लेट मैसेज किया, प्रार्थना खत्म होने के बाद 11 बजे 12 बजे रात को, उसका शायद फैमिली टाइम होगा, रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन फिर मैसेज आया, आज बात करना। चल मैं आधा घंटा पहले बात कर लूँगा, तेरे प्रेयर टाइम से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, फिर वो बिजी हो गया, फ़ोन नहीं आया। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोला ठीक है चलो किसी दिन बात करेंगे सैटरडे संडे को। और जैसे मैं प्रेयर कर रहा हूँ रात को, अगले दिन सुबह वो, मैं काम पे हूँ 9 बजे और ऑस्ट्रेलिया के 7 बजे थे, और उसका फ़ोन आया उस दिन वहाँ पे जल्दी उठ के। तो बोला मैंने तुझसे अभी बात कर लेता हूँ। फ़ोन आया, ठीक है तू जितना बोल रहा है मुझे एक्सेप्ट है, हालेलुया, तू जितना बोल रहा है तेरी सैलरी मैं उतनी कर देता हूँ आज के बाद। पर वो बोला देख तेरी पे ऑलमोस्ट जनरल मैनेजर के बराबर हो गई, उतनी पे बोला उसकी है जितनी मैं तुझे आज सैलरी दे रहा हूँ, थोड़ी सी कम है, पर जो तेरा कमीशन है, इंसेंटिव, अगर वो लगाएगा तू तो तेरी सैलरी उससे ऊपर है। बोला कि अब उसकी बढ़ानी पड़ेगी। वही तो बोलेगा मैं जनरल मैनेजर हूँ, ये सेल्समैन है, इसकी सैलरी मेरे बराबर कैसे होगी, बल्कि उससे ज़्यादा बनती है जब कमीशन ऐड कर दो तो। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, परमेश्वर के लिए जब आप कदम लेते हैं, चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं, सामने तूफान भी नजर आता है, महंगाई बढ़ रही है, पहले टाइट देते हैं, टाइट से ऊपर देते हैं, और चर्च के खर्चे हैं, 2 फैमिलियों के खर्चे, सब कुछ खर्चे हैं, मैं कहाँ से दूं? पर डिसीजन लिया कि प्रभु नहीं, ये ऑफरिंग कम नहीं होगी, हम अपनी पॉकेट से रेंट दे देंगे। और आप देखो
चर्च में भी परमेश्वर ने मिरेकल किया। और जब हम $450 रेंट देते थे, अब वो हमें एक $100 खाली हफ्ते का भरना पड़ेगा, $125 वहाँ पे हमने सिर्फ 5 घंटे का किराया देना है, क्योंकि परमेश्वर राइट टाइम पे रास्ते खोलता जाता है। उसने ये काम भी इजी कर दिया और सैलरी भी बढ़ गई। आप सोचो, मैंने आपको इसीलिए बताया था कि जब मिक्सर खराब हुआ कि ये किसी की ब्लेसिंग है, जो बोएगा वो ब्लेस हो जाएगा। ये इसलिए नहीं खराब हुआ कि प्रभु कि शैतान आ गया जी, उन्हें ये करता वो करता जी। नो, कुछ चीजें हलचल होती हैं, परमेश्वर लोगों को ब्लेस करना चाहता है। ये बंदा हमें 3 साल से फ्री हॉल दे रहा था, एकदम से एंड में होगा जी मैं हॉल छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, हम किराया भर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, हम हॉल को आगे लेके चलेंगे इसी तरह से। और 2 महीने के लिए ऐसा हुआ। ये एक सीक्रेट था कि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता था। ये मेरी टेस्टामनी है, बाकी 2 फैमिलियों की आप सुनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। जो जैसा होगा, प्रभु कहता है मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या करूंगा, प्रतिफल दूंगा। जैसे कि जिसके काम हो गए उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। अब वो जनरल मैनेजर मुझे बोल रहा है, यार बॉस मेरे ना तो गल करता नहीं गा, क्योंकि उसको पता है मैं सैलरी के लिए बोलूंगा। हालेलुया। उसे पता है अब मुझे इसके बिहाफ पे मैं बात करूंगा कि तूने उसकी बढ़ाई है, अब मेरी भी सैलरी बढ़ा, जबकि बात उसे करनी चाहिए थी। परमेश्वर आपको बना देता है। आपकी वैल्यू, डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता, आपकी वैल्यू ऊपर जाती है। हालेलुया। आपकी वैल्यू परमेश्वर की नजरों में क्या है, वो दुनिया की नजरों में होगी, ना कि आप परमेश्वर को छोड़ के। आप सोचो, मैं अपने जो 10 कंपनियों का 10 ब्रांचेस का मालिक है, मैं उसे कह रहा हूं नहीं मैं इस टाइम बात नहीं कर सकता, मेरा प्रार्थना का टाइम है, क्योंकि वो था। नहीं तो बंदा सोचता ले सैलरी की गल करनी है, प्रार्थना लेट कर लांगे, मैं बॉस ना गलता करा, क्योंकि मुझे पता है आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा, उतनी मेरी प्रेयर कम हो जाएगी, फायदा क्या। उससे अच्छा 2 दिन रुक के कर लूंगा, पर प्रभु बेस्ट रिजल्ट देगा। और उसने नेगोशिएट भी नहीं किया कि चल यार एनी के लेना ना, इतनी मैसेज यस ठीक, खत्म बात। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है जब हम निष्कलंक होंगे, जब हम निर्दोष होंगे। आप सोचो, अगर मैं अपना टाइथ भी पे ना करूं और बातें बड़ी करूं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तो क्या वो पूरा होगा? ऐसी टेस्टिमनीज आएंगी? कभी नहीं आएंगी, क्योंकि मैं प्रभु के साथ वफादारी नहीं हूं। अगर मैं टाइथ ही नहीं बोता, और अगर मैं टाइथ के ऊपर बोता हूं, तो परमेश्वर वहां पे भी लिमिटलेस कर देता है चीजों को। आपने वचन को सुना था कि क्रिश्चियन बंदा लिमिटलेस हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और मुझे ये लोग कंपनी के बोलते हैं जो 11-11 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं, बोला जो काम तेरे साथ हो रहे हैं कंपनी में कभी भी नहीं हुई आज तक। अब 12 साल से किसी को कोई इंसेंटिव नहीं, कोई कमीशन नहीं मिला, तू आया ये शुरू हो गया है, तू आया सैलरियां बढ़ गई हैं, और इसका अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये सीक्रेट बढ़ी है। बोला किसी से भी बात ना करना, नहीं तो सबकी बढ़ानी पड़ेगी। पर क्यों? परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। अब वो बोलता है कि भाई मैं मैनेजर से तो छुपा नहीं सकता, अब एक की तो मुझे बढ़ानी ही पड़ेगी, वो जनरल मैनेजर है, क्योंकि अब तेरी उसके बरोबर है, तो फिर वो जनरल मैनेजर और तू सेल्समैन। और वो चलती उतनी है, मेरी सलाह वैसी मिलती है, सलाहें मैं ही देता हूँ, सब कुछ होता है, पर एक डेजिग्नेशन वो नहीं है, वो मैंने खुद नहीं लिया। क्यों? क्योंकि काम बढ़ जाता है, पेपर वर्क बढ़ जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बाइबल पढ़नी छोड़ के ऑफिस का पेपर वर्क लेके घर में बैठा हूँ। वो सब कुछ ऑफर्स हैं मेरे पास, पर नहीं, जब बिना वो काम हार्ड वर्क किए हुए, बिना इतना पेपर वर्क किए हुए प्रभु वही पे दे रहा है, तो क्यों नहीं? हालेलुया। क्योंकि लालच क्या है? परमेश्वर का काम अच्छे तरीके से करना है, अपना चलता जाएगा, प्रभु करता जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम दूसरों की खेती सींचोगे, वो तुम्हारी सींच देगा। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन और टेस्टिमनी दोनों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। एक बार तारीफ कीजिए परमेश्वर की जोर से ये बड़ी टेस्टिमनी के लिए। तो ये मेरी टेस्टिमनी है अब की आपके लिए। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको पवित्र बनना है, निष्कलंक बनना है। ये वचन जो 3 हफ्ते से चल रहा था, मैंने इसीलिए इटली वाले आपको भी बताया था कि अगर आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चर्च शुरू कर रहे हैं, तो आपको इन वचनों को सुनना होगा और इस पे चलना होगा। मर्जी आपकी होती है, परमेश्वर का आपको आत्मा सिर्फ आपको अगुवाई कर सकता है। वचन सबके लिए होता है, पर जो उसे मान लेगा वही ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के वचन के लिए